हेलो फ्रेंड, मैं आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं एंड आई होप, मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे होकर अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसमें इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता ही है। तो चलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और यदि दोस्तों आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं दुनिया की प्रमुख जल संधि या वर्ल्ड इम्पोर्टेंस स्टेट। तो जल संधि क्या होती है? जल संधि वह क्षेत्र होता है जो दो भूभागों को अलग करता है, या दो भूभागों को अलग करता है, या दो बड़े जल राशि को आपस में जोड़ता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जल संधि ये एक प्राकृतिक संकीर्ण जल मार्ग है जो दो बड़े जल निकाय को जोड़ता है, या आमतौर पे दो बड़े जल निकाय को जोड़ता है, या फिर दो भूभाग को अलग करता है। ये तो इसकी बेसिक थ्योरी होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो दुनिया के जो महत्वपूर्ण, बहुत जो इम्पोर्टेंट जल संधि है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे तथा उन्हें मैप के जरिए जानने की भी कोशिश करेंगे, यह जल संधि कहाँ है तथा किन दो राशियों को आपस में जोड़ती है। तो देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन आपने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं जो बहुत अगर इंडिया का नहीं, हिंद महासागर का सबसे इम्पोर्टेंट जो जल संधि है, जिसे हम मलक्का जल डमरू मंडल या मलक्का जल संधि कहते हैं। आपने इसका नाम सुना ही होगा। यह मलक्का जल संधि कौन से दो जल राशि को जोड़ता है? तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर तथा प्रशांत महासागर से जोड़ता है। देखिए, मलक्का जल संधि यह विश्व का एक प्रमुख जल संधि है, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर या 500 मील है, या मलेशिया और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। तो ये दो बड़ी जल राशि को तो जोड़ता है, ये जैसे हिंद महासागर दक्षिण चीन सागर या प्रशांत महासागर से तो जोड़ता है, उसी के विपरीत ये मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। तो जल संधि का सिंपल डेफिनेशन ये दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ता है तथा दो भूभाग को अलग करता है। इसे हम जल संधि कहते हैं, जल डमरू मंडल कहते हैं। फिर आगे चलते हैं सुंडा जल संधि या इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करता है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। जावा सागर का आप नाम सुना ही होगा। यह किसको जोड़ता है? हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है तथा इंडोनेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम वही जल संधि या वो पढ़ने वाले जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिससे फ्रीक्वेंटली हर एग्ज़ाम में 1 से 2 हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ वही जल संधि डिस्कस करेंगे जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या इससे आप वेरी इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। फिर हम चलते हैं पाक जल संधि।
पाक क्या है? पाक जल संधि यह भारत के पवन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। इसके अतिरिक्त यह मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। तो पाक जल संधि कहाँ है? आपने देखा होगा जो इंडिया का नक्शा है बिल्कुल एंड में कन्याकुमारी से नीचे, उसके नीचे हमें श्रीलंका दिखाई देता है तथा श्रीलंका और इंडिया के मैप के बीच में एक जल राशि दिखाई जाए जिसे हम पाक जल संधि, उसे ही हम पाक जल संधि कहते हैं। तो ये मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है तथा भारत के पवन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है। फिर चलते हैं बाब अल मदेब जल संधि। क्या है? बाब अल मदेब जल संधि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अरेबियन कंट्री के आसपास का जल संधि हो। तो एक, हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा। बाब अल मंदेब जल संधि यमन को जिबूती से अलग करता है। इसके अतिरिक्त यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो बाब अल मंदेब जल संधि क्या है? यमन है, जो यमन कंट्री है उसको जिबूती से अलग करता है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। फिर हम चलते हैं हारमूज जल संधि पे। यह भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, हारमूज। इससे तो आई थिंक पिछले ईयर रेलवे में या ग्रुप डी के किसी एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि हारमूज जल संधि कौन से खाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो हारमूज जल संधि यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात, ओमान को ईरान से अलग करता है। इसके अतिरिक्त यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो हारमूज जल संधि कहाँ है? ये यूएई और ओमान को ईरान से तो अलग करता है, साथ ही साथ यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। फिर आगे हम चलते हैं सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि कहाँ है? ये आपने होक्काइडो व होन्शु द्वीप का नाम सुना होगा, जिसके बीच जापान और चीन का बहुत लंबा विवाद वर्षों से चला आ रहा है। तो ये सुगारू जल संधि क्या होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है। यह होक्काइडो और होन्शु द्वीप दोनों जापान का एक द्वीप है जिसमें जापान का कब्जा है। यह क्या करता है? होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है तथा जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो किसे किसे जोड़ता है? होक्काइडो को होन्शु से तो अलग कर देता है, प्लस साथ ही साथ जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इसे हम सुगारू जल संधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा। मैप में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी जल संधि कहाँ है तथा किस सागर को किससे जोड़ता है। फिर आगे चलते हैं यूक्रेटन जल संधि। यूक्रेटन जल संधि कहाँ है? ये मैक्सिको क्यूबा में है। तो ये किसको किसको जोड़ता है? ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। तो यूक्रेटन जल संधि कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है और ये मैक्सिको में मौजूद है। अब चलिए चलते हैं मोजाम्बिक जल संधि। ये बहुत मोजाम्बिक, आपने जब भारत का नक्शा देखते हैं तो जहाँ पे भारत का नक्शा लैंड भूमि ख़त्म होती है उसके नीचे जब हिंद महासागर चालू होता है, वहीं पे एक देश है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जल संधि क्या है? हिंद महासागर में है, जो मोजाम्बिक को मालागासी से अलग करता है। फिर चलते हैं हम आगे डेविस जल संधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविस जल संधि यह बफिन खाड़ी को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ता है तथा ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। तो डेविस जल संधि क्या है? बफिन की खाड़ी है उसको अटलांटिक महासागर से जोड़ता है तथा ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड है उसको कनाडा से अलग करता है। फिर चलते हैं हम हडसन जल संधि। यह कहाँ है? मध्य हडसन और अंटार्कटिक महासागर की खाड़ी में है। कहाँ है? यह अंटार्कटिक देखिए हडसन की खाड़ी को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ता है, जिससे हम हडसन जल संधि कहते हैं। अब चलिए देखिए इसे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिब्राल्टर, इसे तो आप VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ते हैं? तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। किसको? भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। देखिए दोस्तों,
इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल जो सुएज कैनाल है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है तथा इसी से एक रास्ता निकला हुआ है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो यदि आप भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप इसी रूट का उपयोग करेंगे। पहले आप अरब सागर में उतरेंगे, अरब सागर से फिर लाल सागर से जो सुएज नहर पार करने के बाद फिर आप भूमध्य सागर में पहुंचेंगे। भूमध्य सागर को पार करने के बाद आप जिब्राल्टर जल संधि की पार करने के बाद अटलांटिक महासागर में पहुंच जाएंगे। अटलांटिक महासागर के बाद आप सीधा अमेरिका में पहुंच जाएंगे। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है तथा ये स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। स्पेन एक यूरोपीय देश है और मोरक्को एक अफ्रीका का देश है। तो स्पेन और को मोरक्को से अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस जल संधि की है कि जिब्राल्टर जल संधि पे इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का कब्जा है। ये आप याद रखिए कि जिब्राल्टर जल संधि पे ब्रिटेन का कब्जा है। अब चलते डेनमार्क जल संधि। यह मध्य उत्तर अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है तथा ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करता है। कौन सा? डेनमार्क जल संधि। फिर डोवर जल संधि, ये इसे भी आप BVI कर दीजिए क्योंकि ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। डोवर जल संधि मध्य मैक्सिको को अंटार्कटिक महासागर की खाड़ी से जोड़ता है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। किससे? डोवर जल संधि है जो मैक्सिको को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है तथा संयुक्त यानी USA को क्यूबा से अलग करता है। अब चलते हैं मध्य मैक्सिको और अटलांटिक महासागर की खाड़ी। यह प्लेस संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा, ये देखो वही है। मैक्सिको खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं तथा USA को क्यूबा से अलग करता है। फिर चलते हैं बेरिंग जल संधि। इसे भी आप इम्पोर्टेंट BVI की देखिए दोस्तों, जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप तो उसे बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। इससे तो अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इनसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो बेरिंग जल संधि क्या है? बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुक्सी जल सागर से जोड़ता है तथा अलास्का को रूस से अलग करता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अलास्का को रूस से अलग करने वाले जल संधि का नाम बताइए। तो बेरिंग जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि क्या है? ये काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ता है। टर्की के पास काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाले जल संधि को बॉस्फोरस जल संधि कहते हैं। और एक है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा क्या है? ये फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि डोवर जल संधि भी मध्य मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और फ्लोरिडा जो जल संधि ये भी मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। फिर चलते हैं हम हार्मोज जल संधि। हार्मोज ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ये हार्मोज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है तथा ओमान को ईरान से अलग करता है। तो हार्मोज जल संधि क्या है? हार्मोज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ देता है और ओमान को ईरान से अलग कर देता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने जितने भी इम्पोर्टेंट जल संधि थे या जल डब्ल्यू मंडल था उसे हमने पढ़ लिया। अब चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि कौन सी जल। देखिए ये रहा, अभी हमने पढ़ा था हार्मोज। ये रहा आपका हार्मोज स्टेट। तो क्या है? ये रहा UAE ओमान। ये अब मैं आपको क्लियर ये बताता हूँ जल राशि है क्या। जल राशि देखिए, ये भूभाग है, ये ईरान की ज़मीन है और ये ओमान की ज़मीन है और इसके बीच में एक संकरा रास्ता निकला हुआ, ये
आपका वाटर है। तो जो दो भूभागों के बीच से निकलने वाले रास्ते को हम जल संधि कहते हैं। तो ये जल संधि क्या है, देखिए इसी तरह ये ओमान को ईरान से तो अलग कर रहा है, साथ ही ये अरब सागर है, अरब के सागर को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। इसे हम हार्मूज, या गल्फ ऑफ ओमान से अरब सागर को जोड़ता है, उसे हम हार्मूज जल संधि कहते हैं। और ठीक इसी तरह आ जाए, इस तरह इधर आगे आ जाइए, ये है गल्फ ऑफ एडन, जिसे हम बाब अल मंदब स्ट्रेट भी कहते हैं। ये रहा आपका रेड सी, तो रेड सी को किससे जोड़ता है, गल्फ ऑफ एडन से बाब अल मंदब जोड़ता है। ये रहा आपका यमन और ये रहा आपका सोमालिया। तो अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि जल संधि क्या होता है, और तथा यह दो राशियों को जोड़ता है तथा दो भूभागों को अलग करता है। ये रहा आपका इंडिया और ये आपका पूरा हिंद महासागर, ये आपको हार्मूज अभी मैंने बता दिया, या गल्फ ऑफ एडन। तो चलिए मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जी देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर जल संधि क्या है, ये रहा आपका मेडिटेरियन सी, ये रहा आपका जिब्राल्टर और ये रहा अटलांटिक ओशन। तो क्या करता है, मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है, उसे हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। तथा स्पेन को, ये रहा स्पेन, और ठीक इसके साथ है ये रहा मोरक्को, स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। तथा मेडिटेरियन सी को भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है, तथा स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, उसे हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। ये रहा आपका मोरक्को। तो आई होप आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। मैं अभी आपको एक और मैप दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको ये लाइव मैप खोल के दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका डेविस स्टेट, जो ये रहा आपकी बफिन की खाड़ी, और ये रहा डेनमार्क स्टेट। ये तो बफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, इसे हम डेविस स्टेट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे हम पाक स्टेट कहते हैं, यानी पाक जल संधि। तो ये रहा आपका श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ये रहा, आपने राम सेतु का नाम सुना ही होगा, जो रामायण में जिसमें भगवान राम ने समुद्र को पार करके श्रीलंका में प्रवेश किया था। तो पुराने ग्रंथों से पता चलता है कि वो यही जल मंडल था जिसमें पुल बनाकर भारत से श्रीलंका पे गए थे। तो आई होप अब, और ये देखिए दोस्तों, अभी हमने एक
पढ़ा था कि क्या है, ब्लैक सी को मरमरा सी से जोड़ता है, वो ये है जल संधि। ये रहा आपका ब्लैक सी, ये रहा आपका सी ऑफ मरमरा, और ये रहा आपका ये जो एरिया है ये टर्की है। तो आई होप आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि जल डबरू मंडल या जल संधि क्या होता है। और आपको जिस तरह से मैंने मैप में सब कुछ दिखा दिया है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं मैप लगाना भूल गया था, इसलिए मैंने आपको लाइव मैप खोल के दिखा दिया कि कौन सी जल संधि किस सागर को जोड़ती है तथा किस भूभाग को अलग करती है। यदि आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपकी सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। 1 से 2 बार देखने के बाद आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी तथा आपको सब कुछ याद हो जाएगा कि कौन सी जल संधि किस राशि को जोड़ती है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी मैप में 1 से 2 बार जितनी भी जल संधि उन्हें आप एक कॉपी पे लिखिए तथा उनको मैप में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो जल संधि कहाँ है। आप सीधा गूगल मैप पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए इम्पोर्टेंट वर्ल्ड्स इम्पोर्टेंट स्टेट और उसे मैप में ढूंढने की कोशिश कीजिए। यदि आप मैप में आपने मैप पे कार्य करना चालू कर दिया तो आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा तथा आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और देखिए दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।